आज का क्वेश्चन बेस्ड ऑन मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा टॉपिक है फाइंडिंग द मेजर ऑफ वेरिएबल एंगल्स बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यदि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो वेरिएबल के फॉर्म में है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है या फिगर में देखिए एंगल AOB रेड कलर से शो किया है, तो देखिए यहाँ ये, ठीक है, ये एक एंगल है AOB और दूसरा एंगल ग्रीन कलर से किया है, ठीक है, ये BOC। ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल कौन से, एडजेसेंट एंगल्स, बार बार ध्यान रखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो AOB और एंड BOC दे आर एडजेसेंट एंगल और उनका सम यदि 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल, मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल, एक बार ब्लू कलर से लिखें ज़रा, हाँ देखिए इसमें जो एंगल यहाँ पर ये ब्लू कलर से लिखा है मतलब A से लेके यहाँ C तक AOC, एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब 180 डिग्री एंगल स्ट्रेट एंगल है, तो उस पर दो एंगल OB के थ्रू बन रहे हैं, एक है OAB और एक है BOC, ठीक है। अब ये जब दोनों एंगल बन रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए एंगल AOB जो रेड कलर से शो कर रहा है, दूसरा एंगल BOC जो मैंने किया है ग्रीन कलर से, ठीक है, उन दोनों का सम एंगल AOC के इक्वल है। दैट मीन्स पूरा एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड, AOC एंगल है कौन सा, ये वाला, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक रेड और ग्रीन। तो रेड के लिए यहाँ ये है एंगल AOB और ग्रीन का है BOC, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे या ऐड करेंगे तो AOC के इक्वल होता है। तो एंगल AOB, ठीक है, फिर से लिखें एक बार, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू, AOC कितना है 180 डिग्री, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, AOC 180 क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। अब ये क्यों लिखा है इसके रीज़न देना चाहिए, तो किसी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है, इसलिए हमने ये लिखा है। कि कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, किसी को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। आगे अब एंगल AOB की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 4A माइनस 26 डिग्री, BOC की वैल्यू है देखिए यहाँ पर 3A प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये वेरिएबल के फॉर्म में है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हम फाइंड आउट करेंगे अब इसकी, एंगल AOB की भी करेंगे और BOC की भी करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, इसको खोलें, 4A माइनस 4A डिग्री 26 डिग्री प्लस 3A डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4A और 3A, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो 7A डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो -26 और 10, देखिए यहाँ और यहाँ मैं डबल कर दिया ताकि -26 और 10 है ना, इनको माइनस करेंगे तो -16 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 7A इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 16 हो गया, ठीक है। अब ये 16 इस साइड आया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ आ गया, तो अब क्या हुआ 7A इक्वल टू हो गया 691 ऐड करने पर, ठीक है। तो A डिग्री की वैल्यू कितनी आई देखें, 196 डिग्री डिवाइड बाई 7 है, ठीक है, ठीक है, 7, इसको थोड़ा ठीक से लिखें, ये देखिए इसको करेक्ट कर देते हैं थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, A कितनी वैल्यू आई, A की 196 डिवाइड बाई 7 डिग्री, ठीक है। तो अब काटे हम लोग, देखो हाँ 7 डिग्री था, ये ऐसे ऐसे कर देते हैं,
ठीक है। हाँ, तो ए की वैल्यू कितनी आई देखिए, 7 1 = 7, 7 2 = 14 और 7 8 = 56 यहाँ पे, ठीक है। तो यह है ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए डिग्री इक्वल टू आया 28 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू है 28 डिग्री। तो ए आ गया, तो अब हम वैल्यू पुट करें तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको ठीक से लिखें, ये इम्पोर्टेंट है। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू हम एंगल ए ओ बी के लिए रखेंगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू था 4A - 26 डिग्री। तो 4A की वैल्यू कितनी है, 28, वैल्यू पुट किया 26 होल डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 8 = 32, 3 यहाँ पे लिख सकते 3, 4 2 = 8 9 10 11, ठीक है। और -26 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ करें, आप लोग को समझ में आए। 1 1 2 और 26 आ रहा है, आई डोंट नो। तो 12 - 6 6, यहाँ से हमने यहाँ लिया था, यहाँ 0 बचा, ठीक है। अब 10 अब यहाँ पे भी 10 के यहाँ 0, 10 - 2 8, 86 आ गया यहाँ पे देखिए, 86 डिग्री आ गया। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू आई 86 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको यहाँ हमने कहा ना फाइंड करने के लिए, इसका मतलब यहाँ आ गया है 86 डिग्री, एक आंसर आ गया हमारा। दूसरा, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे। देखिए अब हाँ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी इक्वल टू क्या लिखे, 3A + 10, 3A + 10 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3A की वैल्यू पुट करें, कितनी आई थी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 28, 28 + 10, तो 8 3 = 24 2, ठीक है। 3 2 = 6 7 8 84 और +10, ठीक है। और ये डिग्री। हाँ, अब देखिए क्या होगा, ये आ गया 94 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी आई है, 94, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या, दोनों की वैल्यू निकाल दी है, जो कि पहले वेरिएबल के फॉर्म में था यहाँ पे, फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। ए ओ बी की आई 86 डिग्री और एंगल बी ओ सी की आई है 94 डिग्री। ओके, इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि एंगल्स वेरिएबल के फॉर्म में हो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।